बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कोई कहानी है, मेरी भी कोई कहानी है। यह जो बदला बदला सा लगता हूं, आपको जो दिखता हूं कभी कभी, बस ये अपनों की एक मेहरबानी है, मेहरबानी। मेरे विषय में कोई अगर कोई निगेटिव बोलता है, कुछ कहता है, शायद पहले तो ये देखना चाहिए उसके अंदर निगेटिव है। बुरा नहीं हूं मैं, बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कोई कहानी है। शायद उस कहानी को जानो तो पता चलेगा। एलपीपी पढ़ा दिए थे ना, 5 नंबर में जो आता है ग्राफ में, पढ़ा दिए थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 2024 में प्रिंट आउट, राइट। एलपीपी लिखो और 2024 लिख दो। एलपीपी और 2024, पहले इसको लिखो तो जल्दी से। एलपीपी लिखा, 2024 लिखा, यस नो बोलो, यस। चलो आगे बढ़ो, चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में। हम क्या पढ़ा रहे थे? एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2024 के सजेशन में डिस्कस करने वाले थे। सबसे लास्ट से सॉल्यूशन कर रहे थे ना, सॉल्यूशन कहां से कर रहे थे? ठीक है, आओ देखो। सबसे पहले इस एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर रहेगा, इसका कोई, इस लाइन सेगमेंट का कोई 2 पॉइंट ले लेना है और लाइन को ज्वाइन कर देना है। इस लाइन सेगमेंट का कोई भी ऐसा पार्ट है जो इस सर्किल से बाहर है, नहीं ना, तो इसी को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स रीजन कहेंगे, कॉन्वेक्स रीजन कहेंगे। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है और इसे एक लाइन ज्वाइन किए। इस लाइन सेगमेंट का, इस रेखाखंड का कोई ऐसा पॉइंट है जो इस एरिया से बाहर है, तो इसको क्या करेंगे? कॉन्वेक्स रीजन। यही चीज़ था। अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट लिए और एक लाइन ज्वाइन किए। अब इस लाइन सेगमेंट का ये सब पॉइंट क्या है? इस एरिया से बाहर है, इस एरिया से बाहर है, तो इसको क्या कह देंगे? इसी में नॉट लगा देंगे। इसी में क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। देखो नॉट कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नॉट कॉन्वेक्स, या इसी का दूसरा नाम कॉनकेव रीजन हो जाएगा, इसी का दूसरा नाम। और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, लाइन को ज्वाइन किए। इतना सा जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, रेखाखंड का, ये सब क्या है? बाहर है ना, तो इसको क्या कह देंगे? कॉनकेव रीजन, या इसको क्या कह सकते हो? हो गया कंप्लीट। यहाँ से हम चल रहे थे। सबसे पहला पॉइंट तो बताए थे कि बिहार बोर्ड वाला जितना भी रहता है इंग्लिश पे कम ध्यान देता है, बस जो क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, गिवन, उस पर ध्यान देता है। तो सबसे पहले इसी को देख के वो सब जान जाएगा कि ये ग्राफ का सवाल है, एलपीपी का सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सवाल है, एलपीपी का प्रॉब्लम है। इसी को देखने से पता चल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमाइज करना है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है आपको। ये सब क्या है? सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट है तो आपको याद रखना है ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये सब्जेक्टिव फंक्शन है तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन है तो ये सब्जेक्टिव फंक्शन है इनक्वालिटी वाला। तो जेड बराबर जिसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आपको बताए थे, इससे लाइन पता चल जाएगा, क्योंकि लाइन पता चलता है तब एरिया को हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा एरिया मेरा है। और ये हमेशा किसके बारे में बताता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट घर जो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके बारे में, इसके लिए ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको देखो, ये यहाँ पे हमेशा माइंड में क्या लेके चलना है? बराबर। और एक टेबल खींचना है, टेबल ले लो। एक बार x को 0, एक बार x 0 लो तो y का मान बोलो, y 0 तो x का मान बताइए। बहुत टैलेंट रहता है तो ये भी नहीं रखता है, ये कहाँ पे बना लेता है? माइंडे में। एक आ जाएगा 0,4 और दूसरा क्या आ जाएगा? 4,0। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? या तो इसके बारे में सोचो या इसके बारे में। तो एक पॉइंट जैसे यहाँ पे रखे, इसलिए ना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज निकालना है। तो 0 रखिए और 4 रखिए। एक वैल्यू क्या दिया? 16। ये x का मान है, ये y का मान है। यहाँ पे रखिए, क्या दिया? 12। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 16। तो मैक्सिमाइज करना था तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये समझ चुका है। अगला चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था? नन निगेटिव। नन का हिंदी क्या होता है? नहीं। इस सब पे इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बिहार बोर्ड वाला। सिर्फ यहाँ पे देखना है नन का मीन्स नहीं, नन निगेटिव। तो ये अभी हम तुरंत बताए थे। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, एंड सो ऑन। कहता है नन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होगा। तो बहुत क्या सोचता है सब पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है। नन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। नन निगेटिव नहीं होना चाहिए। नन निगेटिव में से निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको हटा दीजिए। तो बोलिए क्या बचा? पॉजिटिव बचा और क्या बचा?
पॉजिटिव बचा और क्या बचा, जीरो। तो पॉजिटिव, जीरो से बड़ा पॉजिटिव होता है और बराबर जो है वो जीरो भी लेगा, जीरो भी शामिल हो गया, जीरो से बड़ा पॉजिटिव और जीरो भी शामिल हो गया, तो ये नंबर होगा। जब नॉन निगेटिव रहेगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट घर पॉजिटिव, फर्स्ट घर पॉजिटिव, तो यही हो जाएगा नॉन निगेटिव। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन यहाँ कहता है नॉट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे भी ध्यान देना, नॉट ऑब्जेक्टिव, नॉट का मतलब नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव नहीं है यानी क्या खोजना है, सब्जेक्टिव खोजना है। तो सब्जेक्टिव हमेशा इनक्वालिटी वाला होगा, इनक्वालिटी यानी इनक्वेशन जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा। तो ये क्या है, नॉट ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव है ये, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्टिव है ये, लेकिन ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कैसे, मान लो जेड बराबर मान लो, और यही ना रहता था ऑब्जेक्टिव में, मान लो जेड बराबर मान लो, जैसे बुक में माना था उसी तरह मान लीजिए। ये क्या है, जेड बराबर है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, सब्जेक्टिव। तो ये पूछ रहा था, तो डी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट। ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। अब ध्यान देना, एक लाइन ऐसे पास किया था और एक लाइन ऐसे पास किया था, और यहाँ पे जो पॉइंट बना दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद वो पॉइंट क्या आया, 4,3 आया था, और ये क्या आया था, 10,0 आया था, ये 5,0 आया था, और ये 0,5 आया, और ये क्या आया, 0,10 है क्या, नहीं 0 है, 0 और 15, ठीक है ना, ऐसा ही आया था। और जो बॉन्डेड बना ये वाला बना था, ये बना था। तो यहाँ पे बताओ जो ये कॉर्नर पॉइंट है 1 2 1 3, यानी आप 0 0 यहाँ पे ले लो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और यहाँ पे ले लो डी पॉइंट ना। आवाज़ नहीं करना, ए बी सी और डी, इन्हें चतुर्भुज बन रहा है, और चारों पॉइंट जो बना, तो ये पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे ना, इसी पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो इसी में रखेंगे। और रखने के बाद कितना कितना आया, कितना आया था, 15 18 और 10 आया था। तो मैक्सिमम वैल्यू का रहा है ना, तो कितना है मैक्सिमम, 18 है, 18 है, तो 18 आंसर आ जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ, मैक्सिमम। और ये क्या हुआ, अच्छा 0 0 भी है ना, 0 0 भी है ना, तो 0 0 भी रखना है, तो क्या रखोगा, 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। अच्छा यहाँ पे मुझे क्या कहता है, मैक्सिमम, तो क्या रिजल्ट होगा, 18 आ जाएगा, और 18 आ रहा है, किस पॉइंट पे आया, किस पॉइंट का 18 आया था, बी का आया था, इस पॉइंट का 18 आया था, सी का आया था, सी रखने के बाद कितना आ गया, 18 आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तो 18 है इसमें, कहाँ है, वो यहाँ है ना, आसान, लेकिन तुम्हें लगा होगा क्या, बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप देखो, ऐसे सोच सकते हो ना, पॉइंट सोच के देखते हैं। अब हम ट्राई करते हैं, x0 तो y बोलो, जल्दी से बता दो। अब यहाँ पे x0 तो y का मान बताइए, 5। चलिए अब एक बार y0 लीजिए, ऐसे 0 ले लो, y वाला टर्म 0 ले लिए, तो x का मान बताइए, 10 हो गया। पहले सब्जेक्टिव बनाए, अब इसी से हम क्या करेंगे, शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव अभी सोच लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग घर पे हैं, क्लासरूम में हैं। अब यहाँ पे x की जगह बोलो 0, तो y का मान बताइए, 15। अब यहाँ पे बताइए y0 बताइए, तो x का मान, y0 तो x का मान 3 से भाग दे दो, कितना होगा, 5 हो जाएगा। और एक पॉइंट आप ले लीजिए 0,0, ये वाला, ये सब क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है। अब इस पे वैल्यू निकालिए, तो पहले इस पे निकालिए, 0,5 यहाँ पे रखते चलो, यहाँ पे x की जगह y की जगह रखो, कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसका रखते हैं 10, और अगला बोलो इसका 20, इसका बोलो कितना, 30 आया। यहाँ बताइए 0 15 15 दूनी 30, वही रिपीट हो रहा है। अगला बोलो 15 ना, यहाँ रखिए 0, लेकिन यहाँ पे 18 नहीं आया। दो लाइन जो इंटरसेक्ट किया है ना। अच्छा, अब यहाँ से ये पता चल रहा है, समझने के लिए मैंने ऐसा किया, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अगर आपको 2 इनक्वालिटी रहेगा ना, तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके देखना पड़ेगा।
ना, ग्राफ खींच करके देखना पड़ेगा, एक छोटा सा ग्राफ करके थोड़ा डिसाइड करके देखना पड़ेगा रफ में, फाइनल नहीं लेकिन रफ में आपको बनाना पड़ेगा। कब? जब दो इनक्वालिटी एक साथ रहे तब। लेकिन ऐसा ग्राफ 5 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता। रेयर केस में अगर पूछ दे तो पूछ दे, लेकिन नहीं के बराबर रहता है। जब भी एग्जाम में रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो एक ही इनक्वालिटी आपको रहेगा जो आपने पहले इससे पहले बना चुका। समझ में आ गया अब? तो ये क्या है? रॉन्ग है, और ये क्या है? करेक्ट है। 18 नंबर आंसर सही होगा। हो गया कंप्लीट? चलते हैं आगे। 18 होगा आंसर, ये रॉन्ग था क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि दो इनक्वालिटी था इसलिए। चलते हैं आगे। आप समझ में आ गया आप लोग को कि इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और इसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो दो इनक्वालिटी है क्या? दो इनइक्वेशन है क्या? दो लेस देन ग्रेटर देन है क्या? दो गो है यहाँ पे ना, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से ग्राफ खींच लो, तुम जल्दी से खींच के बताओ। ये ग्राफ बहुत आसान है। ये ग्राफ x0 तो y0 नहीं, x0 तो y2, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इससे जो पॉइंट आएगा 0,2 और 2,0, पहले यही खींच लेते हैं जो आसान है, क्योंकि तब तक मैं कॉपी खींच लेते हो, ये तो बना हुआ रहेगा ना, एग्जाम हॉल में होता है ना। x0 2,0, यहाँ पे बोलो 0, रफ में करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे बताओ, इसका पॉइंट बता दीजिए मुझे। x0 तो y का मान बताइए, जल्दी बताइए। y का मान 1, यहाँ पे बताइए 3,0। चलिए यहाँ पे x0 तो यहाँ पे आएगा 0,1, यहाँ पे बताइए 3,0। आप यहाँ पे बताओ, ग्रेटर है दोनों, अनबाउंडेड होगा क्या, बाउंडेड होगा, या कहाँ पे होगा वो बताओ। अनबाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, इधर आ जाएगा एरिया, क्योंकि चेक करना पड़ता है, बताए थे 0,0 पॉइंट ले लो और इसको चेक कर लो। तो ये भी इधर और इसका भी लाइन इधर एरिया है दोनों का, तो कॉमन एरिया यही हो जाएगा अनबाउंडेड। आप जब अनबाउंडेड हो रहा है तो इसमें क्या को कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पे आएगा आपका कॉर्नर पॉइंट, 1 2 1 3 आएगा ना। तो ये दोनों लाइन को सॉल्व करके ये मुझे पॉइंट बता दो आप, ये पॉइंट मुझे बताओ, इस दोनों लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट बताओ पॉइंट। और हम इधर सॉल्व करते जाते हैं, ये पॉइंट रखते हैं, तो x की जगह 0 तो y की जगह 2, 5 दूनी 10, और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे 3, 3 3 9। हाँ बोलो। कितना आया? पॉइंट रखो, रख के सॉल्व करो। हाँ बोलो। x का मान 3/2 और y का मान 1/2। ठीक, चलो यहाँ पे रख के सॉल्व करो। अब यहाँ पे रखो x y की जगह और सॉल्व करके बताओ कितना आया। बस ज़्यादा नहीं, 1 2 सवाल है ऐसा, आपको सब्जेक्टिव में ही काम में आएगा ये, ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन मैंने 2 को दे दिया है। यहाँ पे रखिए जिसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और मिनिमम वैल्यू का रहा है 0,0 तो यहाँ होगा नहीं, इसमें 0,0 कभी होगा नहीं, क्योंकि एरिया उधर है, ऑरिजिन से दूर है। x के जगह 3/2 और y की जगह हाफ 1/2 रख के सॉल्व कीजिए, कितना आया? 7 आया। अब यहाँ पे देखो मिनिमाइज करना है, मिनिमम छोटा से छोटा वैल्यू बताना है, छोटा वैल्यू बताइए कितना है? 7। ऑप्शन में ढूंढिए, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी तुमने क्या जाना, अगर 2 इनक्वालिटी रहेगा तो ग्राफ को ड्रॉ करके पता लगाना पड़ेगा, रफ में छोटा सा ग्राफ साइड में खींच करके पता लगाना पड़ेगा। लेकिन जब भी एग्जाम में ऐसे अक्सर रहता है तो एक ही इनक्वालिटी रहता है, एक ही इनक्वेशन रहता है, उसी से सॉल्व करना होता है। आसान सवाल यानी एग्जाम में पूछता है। तो कंप्लीट हो गया, बढ़े आगे। 7 हो गया आंसर, इसमें से 7 आया, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं, मिनिमम वैल्यू 7 होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो ये सवाल रिपीट किया हुआ है,
अभी पहले बनाया था ना, वही सवाल है, अभी बनाया था। कितना नंबर रिपीट कर रहा है? 14 नंबर सवाल से ये रिपीट कर रहा है 9 नंबर। 9 नंबर और 14 नंबर सेम सवाल है, रिपीट कर रहा है। इसका आंसर क्या था? 16 था। वही सवाल है, इस पर निकालना था मैक्सिमाइज मिनिमाइज। सवाल रिपीट हो गया है, प्रिंट आउट रिपीट हो गया है, तो इसको तो आगे बढ़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। आप यहाँ पे ध्यान देना जल्दी से। सबसे पहले देखो जिस पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, पहले क्या होता था? जेड बराबर रहता था। हम लोग जितना भी सवाल पढ़े जेड बराबर रहता था। क्या यहाँ जेड बराबर दिया है? हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए तुमको जेड बराबर ना दिया हो, तो जेड क्यों दिया गया था? मानने के लिए दिया गया था। इसको मान लीजिए, जेड बराबर मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं अपने बुक के अनुसार। मैंने क्या मान लिया इसको? जेड बराबर। और इसी पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो आपको यहाँ पे बताओ के को इनक्वालिटी दिया हुआ है, एक इनक्वालिटी दिया हुआ है। इसको इसमें तो ध्यान ही नहीं देना है, वो तो पॉजिटिव होता है, वो तो जानते हैं। चलिए इस पे पॉइंट बताइए, ये बहुत आसान है। एक्स का मान बताइए 0, तो वाई का मान 6। दूसरा पॉइंट बताओ, वाई का मान 0 तो एक्स का मान बताइए 10। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और आएगा इसमें 0 0, क्योंकि ये बॉन्डेड एरिया बनेगा इसलिए ना। अब ये तीनों पॉइंट यहाँ पे रखिए और सॉल्व करके बताइए मुझे कौन सा होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू निकालना। क्या क्या पॉइंट आया था वो जरा बता दो तो। 6 आया था, 10 आया था और 0 आया था। मैक्सिमम वैल्यू 10, बी नंबर होगा ना? यस, बी नंबर होगा, राइट। ये तीनों पॉइंट निकाले, ये तीनों पॉइंट कॉर्नर वाला पॉइंट है और बॉन्डेड एरिया है, तो 0 0 भी होगा। तो मैंने बना लिया इसको। अच्छा यहाँ पे देखो, जेड बराबर यहाँ भी लेंगे, नहीं दिया हुआ होगा ना एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होना। इसको जेड बराबर मान लेना। क्या मान लेना? जेड बराबर। और इसमें देखो, देखिए तो के को इनक्वालिटी दिया हुआ है, एक इनक्वालिटी। ऐसा सी सवाल एग्जाम में आ चुका है 2024 में। एक्स के जगह 0 लेंगे तो वाई का मान बताइए, और 7 0, और एक पॉइंट आएगा 0,0, राइट। बताइए मिनिमम वैल्यू निकालना है। कैसा वैल्यू निकालना है? मिनिमम। तो सबसे पहले ऐसा कीजिए ना, ये रखेंगे 0 तो बहुत 0 ही आ जाएगा। 0 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक सेकंड हम ये भी रख के देखेंगे पहले। एक्स का 0, ये 7 रखिए, 7 दूनी, इसको रखिए 77 और 0। मिनिमम कह रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है? सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कहता मैक्सिमम तब 77 होता, लेकिन ऐसा कहा नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़िए। हाँ यहाँ पे देखो, फॉलोइंग का नीचे जो ऑप्शन है उसमें से खोजना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा फंक्शन? कैसा फंक्शन? कैसा फंक्शन? कैसा फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सोनू से तुमसे पूछ रहे हैं, जो हार पहन के आया है। यस सोनू, ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है? ये नंबर क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। क्या है? जिसपे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अदर क्या होगा? सब्जेक्टिव हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। चलिए आगे। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसी पे मिनिमम करना है ना, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू निकालना है। के कोई इनक्वालिटी है पहले वो देखिए। और ऐसा ही सवाल 2024 में प्रिंट आउट हो चुका है। डिजिट भले चेंज हो सकता है डिजिट। तो 0 5, फिर बताइए 5 0। जब टेबल बनाइएगा इस तरह का, ये सब बता दिए थे, एक बार x को 0, एक बार y को 0, तो यही सब पॉइंट आएगा और एक पॉइंट आएगा 0,0। अब चलिए मान रखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे रखते हैं -15। अगला बताइए 10, 0 रखिए 0। अब क्या कर रहा है? मिनिमम वैल्यू। कैसा वैल्यू? कैसा वैल्यू? कैसा वैल्यू? कैसा वैल्यू? सलेस से पूछ रहे हैं। मिनिमम बताओ क्या होगा? वाह, इस बार देखो सही बोला वो। मिनिमम वैल्यू क्या बोला? फिर से एक बार 0। अच्छा देखो तो ढूंढो तो, इससे भी छोटा कहीं है क्या? या बोल दो, गलतियां बोल दो, क्या दिक्कत है? इससे भी छोटा है। अब इन्हें के झूठों का बोल देना तुम, -15। वाह, कॉन्फिडेंस के साथ अब बच्चा बोल रहा है। अच्छा एग्जाम देने ऐसे चलोगे कि ऐसे चलोगे, ये बोलो। हाँ, एग्जाम देने जो जाओगे ऐसे जाओगे, कैसे जाओगे तुम?
हाँ, कृष्णा तुम खड़ा हो जाओ। वह अंगूठी लेकिन यार चमक रहा है पूरा। सबसे छोटा वैल्यू बताओ कृष्णा। वाह क्या बात है, महीना में 1 दिन क्लास करता है लेकिन इसका टारगेट है पढ़ना है, पढ़ना है। सुनो, तुमसे अच्छा है कृष्णा, महीना में 2 दिन क्लास आता है। क्या करने? देखने की क्लास चल रही है क्या नहीं, बच्चा बुजुर्ग सब पढ़ रहा है। क्लास चल रही है क्या नहीं, बच्चा सब पढ़ रहा है क्या नहीं, वो देखने आता है, ठीक ना। लेकिन कृष्णा का टारगेट क्या है? इस बार अच्छा से पढ़ना है। तो देखो जवाब दे दिया ये। और तुम सुनो, सबसे छोटा क्या है? -15। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। मेन बात है उसको झटका कभी लगा ही नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। अच्छा हराम भी होगा, बस आने वाला है टाइम, वो समय नज़दीक आ रहा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। कंपटीशन के टाइम से जब पार उतरोगे ना तब पता चलेगा दुनिया। यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसी पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। और एक ही यहाँ पे दिया हुआ है, इनक्वालिटी नहीं दिया हुआ है ना, बराबर 2 दिया हुआ है, यहाँ लेस देन कर दो। तब क्या कर दो? लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे लगता है प्रिंट आउट गलत हो गया है, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि बराबर जब भी होता है मैक्स, जिस पे मैक्सिमाइज करते हैं मिनिमाइज करते हैं उसी पे होता है। तो इससे मुझे बता दो, एक पॉइंट बताइए 0,2, और एक पॉइंट होगा 0,0, क्योंकि एक इनक्वालिटी है, बॉन्डेड एरिया बनेगा, तो 0,0। समझ में नहीं आए आप बना के देख सकते हो अपने संतुष्टि के लिए, 1-2 क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। यही कॉर्नर पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम में बनाएंगे। और इस पे रखो तो मान 16 दूनी, इसको रखिए 6 दूनी, और इसको रखिए, क्या कहता है? मिनिमम, सबसे छोटा, सबसे छोटा। चलिए इसको बनाइए आप, कौन सा होगा? ए नंबर होगा। कैसे बना लिया? मैक्सिमम वैल्यू 6 आएगा। और क्वेश्चन बना लो जितना है, ध्यान देना आप जल्दी से, जो नहीं समझा होगा मैं बता देना चाहूँगा। सबसे पहले ये पॉइंट को जब आपने सॉल्व किया, पॉइंट निकाला, तो एक पॉइंट आया होगा 0,2, और दूसरा पॉइंट आया होगा 2,0, और एक पॉइंट आया होगा 0,0 ना, जो कि एक इनक्वालिटी है, बॉन्डेड एरिया जरूर बना होगा, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है ये। पॉइंट दिया हुआ है और कहता है सेटिस्फाई करके देखिए कौन किस पे मैक्सिमम वैल्यू आता है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आता है, ये कह रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, आप इस तीनों पॉइंट को यहाँ पे रख के देखो और बताओ। तो जब सबसे पहले 0,2 रखिए, तो x की जगह 0, y की जगह 2 रखिए, और बताइए जल्दी से बताओ। 0 है यहाँ पे रखो, वो इसमें रखेंगे ना, यस राइट, इस पे नहीं, इस पे रखेंगे। हम भी सोचने लगे कैसे रखेंगे, यहाँ इनक्वालिटी है ना, यहाँ पे रखो। अच्छा हम है ना, अभी किस सोच में क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ पे बोलो x की जगह 0, y की जगह 2 रखिए, कितना आएगा? 4। यहाँ पे रखिए, ईटो पॉइंट रखिए 6, आप बताइए 0। अच्छा ये बताओ क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे बड़ा सैलेस क्या होगा? अभी तक तुम 6 नहीं पढ़ा है यार, 12 8 की धरती में, एग्जाम लास्ट। हाँ, तो तुमको दूसरा कोई चला देगा यार। क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6 जो हुआ किसके चलते हुआ? तुम्हारे चलते? किसके चलते हुआ? ऑप्शन के चलते। तो ऑप्शन का नाम क्या है? 2,0, 2,0 ना, इसके चलते हुआ, इसके चलते नहीं हुआ। अच्छा ये पॉइंट किस लिए दिया हुआ था? ये पॉइंट किसके लिए दिया हुआ था? यस राइट, क्या बात बोला, यस राइट। वो पॉइंट बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसमें उलझने के लिए दिया था ना, यस राइट।
ये पॉइंट आएगा, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, इसलिए ये पॉइंट, ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा। समझ में आ गया? तो इसमें उल्टा क्वेश्चन है, बस पॉइंट को यहाँ पे रख के देखना है, राइट। अगला क्वेश्चन चलो, बस देखो क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है, तुम देख रहे हो लैंग्वेज क्या है, चेंज है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम 4 क्वेश्चन बताएं, दूसरा क्वेश्चन का लैंग्वेज कोई लड़का देखता है तो बोलता है सर ये कैसे बनेगा, तो हम क्या किए, लैंग्वेज चेंज कर दिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा ही लैंग्वेज देख करके पूछता है, बस आपको ये देखना है कि इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और जिसका सब्जेक्ट दिया है ये सब इंग्लिश में कुछ पढ़ना तढ़ना नहीं है, बस इसको देखो और इसी में क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू करना है, यानी मैक्सिमम यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये पॉइंट से बताइए क्या क्या आएगा, 0,2, 2,0 और क्या आएगा 0,0। अच्छा चलिए यहाँ पे मान रखिए, पहले इसका मान रखिए तो जल्दी से, 4 होगा, इसका मान रखिए 6 होगा, इसका मान रखिए 0। क्या कहता है, मैक्सिमम वैल्यू 6 किधर है ना। अब यहाँ पे चलो आगे, राइट डाउन द कंडीशन फॉर सॉल्यूशन टू बी फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, जब भी आपको ये दिया हुआ रहे ना, फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ रहे ना, फिजिबल ये अगर दिया हुआ रहे ना, तो सबसे पहले आप क्या कर देना, x 0 से बड़ा और बराबर और y 0 से बड़ा, और यही क्वेश्चन को लास्ट में था जो अभी तुरंत सॉल्यूशन किए थे, तो ये ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड जैसे देख लोगे ये सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा ना। भाई बैठना है, अभी 10 मिनट और है अभी। इसका मतलब होता है, इस फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है, यहाँ पे देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो ग्राफ बना है, इसी को क्या कहते हैं, रीजन, यस फिजिबल रीजन, इसी को कहते हैं। और ये हमेशा 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा या बराबर होता है, यानी ये आंसर होगा। समझ में आ गया? ग्राफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, बहुत आसानी से स्पीड में कॉन्फिडेंस के साथ बना लोगे। और भी ओ यहाँ है, अब नहीं है।